अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं एक ऐसा मौजज़ा कुरान का जिस पर लोग अक्सर यकीन करते भी हैं और नहीं। ये नहीं वाली बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कुरान को नहीं मानते और उनको लगता है कि कुरान महज एक किताब है जो कि सिर्फ किसी ने ऐसे ही लिख दी और वो ईश्वर की तरफ, अल्लाह की तरफ से आने वाली किताब नहीं है। चमत्कार को नमस्कार करने की प्रथा हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर मनाई जाती है और जो चमत्कार हमारी नज़रों के सामने हैं उनको हम अनदेखा कर दें, इससे बड़ा पागलपन कुछ और नहीं हो सकता। आज हम जो चमत्कार की बात करेंगे वो एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी जिंदा है लेकिन लोग फिर भी अनजान बने हुए हैं। वैसे तो कुरान के बहुत सारे मौजज़े आपने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन अगर आप इन मौजज़ों को पढ़ें तो पढ़ने के बाद आपको जो हकीकत पता चलेगी तब आपको एहसास होगा कि वाकई में कुरान हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए, हमें एक सही डायरेक्शन, सही रास्ता दिखाने के लिए ही अल्लाह ताला ने इस पूरी मखलूक, पूरी कायनात के लिए बनाकर भेजा। यहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई का मसला नहीं है कि कोई कहे कि सिर्फ मुसलमानों की मजहब की किताब कुरान है। ये गलत है, क्योंकि ये किताब कुरान जो है वो पूरी कायनात के लिए उस परवरदिगार ने हर किसी इंसान के लिए बनाकर भेजा है। तो चलिए आज हम किस मौजज़े की बात करने वाले हैं उस पर थोड़ा गौर फरमा लेते हैं। वैसे तो कुरान अनेकों करिश्मों से भरा पड़ा है, लेकिन आज भी कुछ लोग जहालत के उस मकाम तक जा पहुंचे कि कुरान को भला बुरा कहने से नहीं चूकते। हालांकि अगर एक बार दिल से और दिमाग से सोचकर और उसको समझा जाए तो हिदायत मिलना आसान हो जाए, लेकिन कुछ लोगों की जिद और उनका अहंकार आड़े आ जाता है, जबकि वो जानते हैं कि कुरान जिन मौजू पर बात करता है या जो बातें कुरान में लिखी हैं वो सच हैं और एक ही रब की तरफ बुलाती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। दोस्तों, आज हम कुरान के एक ऐसे ही चमत्कार के बारे में बात करेंगे और वो है असहाब कहफ यानी गुफा वाले। वैसे उनका जिक्र कुरान के अलावा बाइबल में भी है, लेकिन ये बाइबल में जिक्र आया क्यों, जबकि बाइबल का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जिक्र इसलिए आया क्योंकि बाइबल को 17 बार किंग जॉन्स ने संस्करण किया, यानी उसको चेंज किया और बदल दिया गया, और वो कहानियां जो सिर्फ कहानी थी उनको भी धर्म की किताबों में ऐड कर लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बाइबल में इनका जिक्र मौजूद है तो फिर कुरान में फिर से ये बात क्यों कही गई? क्या बाइबल में इसका जिक्र होना जायज है, जबकि बाइबल को इन लोगों की घटना से बहुत साल पहले, यानी अगर कहें तो 100 या 200 साल के आसपास, उससे भी पहले बाइबल को उतार दिया गया था, जिसको हम इंजील के नाम से जानते हैं। तो फिर इसका जिक्र इसमें क्यों? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि वो घटना तो बाद की है और वो सिर्फ एक कहानी है और एक घटना है। कुछ मेरे भाई, कुछ मेरे दोस्त जो क्रिश्चियंस हैं या कुछ ऐसे लोग जो नहीं हैं और वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं, उनको ये बात समझ आई होगी कि 7 स्लीपर्स की जो घटना है उसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, इनको बाद में ऐड किया गया, ये इस बात का पुख्ता सबूत है। खैर छोड़िए, आगे बात करते हैं। आइए इसकी तफसीर जान लेते हैं। सन 5 नबवी के शुरू से लेकर सन 10 नबवी तक असहाब कहफ या सूरह अल कहफ का जिक्र मिलता है और उस वक्त कुफ्फार मक्का का जुल्म मुस्लिमों पर बहुत हद तक बढ़ चुका था। लेकिन दूसरी तरफ कुफ्फार मक्का ने ये जानने के लिए कि क्या सच में ये नबी हैं, 3 सवाल जो यहूदी और ईसाइयों की सलाह से पूछे, ताकि यहूदी और ईसाइयों को भी मालूम हो जाए कि क्या ये सच में नबी हैं। दरअसल में वो लोग जानते थे कि ये नबी हैं, दोनों यहूदी और ईसाई दोनों जानते थे ये नबी हैं और बरहक हैं और सच हैं, क्योंकि जो मौजज़ात हमारे नबी ने उनको दिखाए वो सिर्फ नबियों के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन उनकी जिद और उनका ईगो, उनका अहम आड़े आ जाता था। वो क्यों हुआ ऐसा कि नबी होने के बावजूद, ये चीज़ पता होने के बावजूद भी कि वो नबी हैं, उन्होंने उनको नबी क्यों नहीं माना? इसके पीछे एक वजह है और वजह यहाँ से शुरू नहीं है, वजह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि हमारे नबी को बाकी जो और कौम के नबी हैं वो नबी क्यों नहीं मानते। जैसे कि आज एक मुसलमान सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हमारे नबी के बारे में कोई गलत कहे तो उन्हीं के बारे में सिर्फ वो लड़ेगा, झगड़ेगा। अगर कोई ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम इनके बारे में कहेगा तो इनके बारे में भी हमें गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि हर मुसलमान मूसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानता है, ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानता है, और अगर उनको नबी नहीं मानेगा तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो उनके सवाल क्या थे? सवाल थे कि गुफा वाले कौन थे,
खिज़र की कहानी का सच क्या है और ज़ुल्करनैन का किस्सा क्या है। अभी हम जो बात करेंगे वो सिर्फ गुफा वाले यानी असहाबे कहफ के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन थे और वो कितने थे और कितने दिन तक वो गुफा में रहे। तो आइए चलिए हम बात करते हैं क्या हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम के 100 या 200 साल के वक्त के आसपास एक रोमन शासक हुआ जिसका नाम डेसियस था। कुछ लोगों का मानना था कि 7 स्लीपर्स डेसियस के शासनकाल में रहे होंगे, लेकिन ये मानना गलत है। असहाबे कहफ या 7 स्लीपर्स का समय ईसा अलैहिस्सलाम के 100 या 200 साल बाद माना जाता है। कुछ लोग उनकी गुफा के बारे में अलग अलग दावे कर चुके हैं। कोई कहता है कि वो जॉर्डन में है, तो कोई सीरिया, कोई तुर्की, कोई स्पेन, कोई यमन में बताता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जॉर्डन के शहर अम्मान में उस गुफा को मानते हैं। जॉर्डेनियन रिसर्चर मोहम्मद ताइसिर जिबियान 1976 में पाकिस्तान गए और वहाँ के आला इमाम को प्रूफ दिखाए, जिससे ये साबित होता है कि उनकी गुफा जॉर्डन के अम्मान शहर के पास थी। उन्होंने गुफा के ऊपर बनी मस्जिद का प्रूफ दिखाया जो रोमन साम्राज्य के समय में बनी थी, और वो नक्काशी जो रोमन साम्राज्य के वक्त में ज़्यादा फेमस थी, और वो मस्जिद पर नक्काशी के निशान थे। वो सब प्रूफ उन्होंने दिखाए। आज भी वो वहाँ मौजूद है। उस वक्त रोमन्स का राज था और वो मूर्ति पूजक थे, और वो 6 लोग यानी 6 वो लोग और एक उनका कुत्ता जिन्होंने मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं की, तो उस रोमन राजा ने उन्हें मारने का हुक्म दिया। ऐसा नहीं है कि उस वक्त वो ही 6 लोग थे या उनका कुत्ता था जो खुदा को मानते थे तो और भी, लेकिन सिर्फ उन्हें मारने का हुक्म क्यों दिया गया? क्योंकि अल्लाह को एक मिसाल पेश करनी थी उन लोगों के लिए जो कहते थे कि मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा हो सकते हैं, और नबियों का मजाक बनाते थे। दूसरे यह कि इंजील में लिखा था, मैंने ये था इसलिए बोला क्योंकि इंजील जिसको आज बाइबिल के नाम से जाना जाता है बिल्कुल कंप्लीटली चेंज है। जैसे कि मैं पहले बता चुका कि इंजील यानी बाइबिल में 17 बार बदलाव किया राजा किंग जॉन्स ने, और ये लोग अच्छी तरह जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। चलिए खैर, इंजील में लिखा क्या था? वो लिखा था कि एक वक्त आएगा जब तुम्हारे रब का दीन आम होगा और खुलकर इबादत की जाएगी। वो 6 लोग जो कि ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे और एक ही खुदा को, एक ही रब को मानते थे, हमेशा सोचते और कहते थे कि क्या ऐसा सच में होगा? ए हमारे रब, हम चाहते हैं कि जब ऐसा हो तो हम भी उस वक्त को देख सकें। बस उनकी दुआ कबूल हुई और उनके साथ ये हादसा पेश आया कि उन्हें भागकर अपनी जान बचानी पड़ी और गुफा में पनाह ली। वहां सो गए तो पूरे 300 या 309 साल बाद उठे। ऐसा नहीं है कि पूरे 300 साल के पीरियड में उनको कोई देखने के लिए नहीं गया। डेसियस के बाद काफी राजा हुए 300 साल के दरमियान। सबने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने इस तरह वहशत नाजिल की हुई थी कि कोई भी अंदर जाता तो फौरन डरकर वापस भाग आता था। तो वहां के राजा ने उस पर दीवार चुनवा दी कि अब यहां से कभी बाहर ना आ सकें। इस पर कुरान में सूरह कहफ में इन 7 लोगों के बारे में या 6 लोगों के बारे में क्या जिक्र है कि असहाबे कहफ कौन थे और ये कितने लोग थे, इसके बारे में कुरान क्या कहता है। 15वें पारे में सूरह अल कहफ में आप जाते हैं तो उसकी 22वीं आयत अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको लिखा मिलेगा, कुछ लोग कहेंगे कि वे 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि वे 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। इसकी तफसीर में ये कहा गया कि वो लोग, उनकी जो तादाद है, यानी इससे मालूम होता है कि इस घटना के पूरे 300 वर्ष के बाद कुरान के अवतरित यानी कुरान नाजिल होने के समय में उसका जो डिटेल है, उस डिटेल के संबंध में अलग अलग बातें ईसाइयों ने फैलाई और इसका प्रमाण लोगों तक पहुंचाए जो कि वो मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर भी इसका खंडन करते हुए अल्लाह ने कहा कि इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है कि वो ठीक तादाद उनकी 7 थी। यानी कुरान के हिसाब से देखें तो कुरान के एक नजरिए के हिसाब से उनकी तादाद टोटल 7 थी, यानी वो लोग 6 थे और 7वां उनका कुत्ता था। तो कुरान में सूरह कहफ में जो उनका हाल बयान करती है और उन लोगों को जवाब देती है जो नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते थे, ये सबूत है कुरान और नबी के सच और हक होने का, जिसको लोग आज अपनी नजरों से देख रहे हैं लेकिन फिर भी गुमराह हैं। जॉर्डन में ही वह गुफा है। इसका सबूत यह है कि वो 6 लोग और एक उनका कुत्ता जिस गांव में रहते थे उसका नाम रकीम था, आज उसको रजीब के नाम से जाना जाता है, जो कि जॉर्डन में ही है। रकीम जॉर्डन के एक शहर अम्मान के बेहद पास है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के ज़माने में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुछ लोग रोमन राजा के पास दीन की दावत लेकर भेजे। रास्ता सीरिया और हिजाज से होकर जाता था। रास्ते में उन्हें वो पहाड़ मिला
जिसे जबल और रकीम कहा जाता था, यानी गुफा वाले, और वो जॉर्डन यहीं के पास हैं। हजरत सईद इब्ने आमिर सीरिया गए, कुछ लोग साथ थे, लेकिन रास्ता भटक गए और एक पहाड़ के पास जाकर रुके। वहां उन्हें पहाड़ मिला जो रकीम नाम से जाना जाता था, यानी रकीम का मतलब यानी रकीम के लोग, गुफा वाले। उन्होंने वहां नमाज पढ़ी और अम्मान शहर जो कि पास में ही था चले गए। इस बात से ये साबित होता है कि ये असहाबे कहफ की जो गुफा है वो जॉर्डन में ही पाई जाती है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं लास्ट में एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरी कौम के लिए, पूरी कायनात के लोगों के लिए, कि अल्लाह एक है, रब एक है, खुदा एक है, ईश्वर एक है। उस एक ईश्वर की इबादत की जाए, उस एक खुदा की इबादत की जाए और उसी की तरफ लौटकर सबको जाना है। तो गुमराही का रास्ता छोड़ें और अपने दीन की तरफ लौटें जो हक और सच है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये जानकारी पता हो सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।